हेलो मेरे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं आर्मी जीडी के लिए जो सिलेबस का पैटर्न होता है कैसे होता है और किस प्रक्रिया से अगर हम लोग उस सिलेबस को देखें तो हम लोग कामयाबी हासिल कर सकते हैं, कैसे तैयारी करेंगे, क्योंकि सिलेबस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर एनी एग्जामिनेशन, इधर जीडी, क्लर्क, एयरफोर्स, नेवी और एनी डिफेंस या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो सिलेबस ही होता है। तो आर्मी जीडी वाले के लिए ये सिलेबस बहुत खास है। जो आर्मी जीडी वाले एस्पायरेंट्स हैं, जो आर्मी जीडी में जाना चाहते हैं, आर्मी जीडी की बहाली में जाना चाहते हैं, आर्मी जीडी की वर्दी लेना चाहते हैं, तो स्पेशली वो जीडी वाले भाई के लिए ही है ये वीडियो। तो अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट जो होता है वो जनरल साइंस होता है, आपका जनरल नॉलेज होता है, मैथ्स होता है, और क्वेश्चन जो होते हैं जनरल नॉलेज में 15 क्वेश्चंस होते हैं, जनरल साइंस जो होता है उसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं, और मैथ्स में जो होता है 15 क्वेश्चंस होते हैं। और सभी क्वेश्चंस एक क्वेश्चंस 2 मार्क्स का होता है। और क्लर्क में क्या होता था कि ये क्वेश्चंस 4 मार्क्स का होता था, अभी भी है। बट अगर हम बात करें जीडी वाले कोई तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। टोटल क्वेश्चंस इसमें आपका हो जाएगा 50 क्वेश्चंस हो जाएंगे, और 50 क्वेश्चंस 100 मार्क्स का हो जाएंगे। और 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम ही होता है, क्योंकि जीडी वाले के लिए जीडी का एग्ज़ाम जो होता है रिटन थोड़ा शॉर्ट होता है क्लर्क वालों के अपेक्षा, क्योंकि इसमें इंग्लिश जो होता है, इंग्लिश का एग्ज़ाम मीन्स कि ना ही के बराबर होता है। उसमें जनरल नॉलेज आ जाता है, जनरल साइंस आ जाता है, मैथ्स आ जाता है। बट कुछ भी हो, एग्ज़ाम भी कैसा भी एग्ज़ाम तो देना ही है, रिटन एग्ज़ाम है तो उसके लिए तो तैयारी करना ज़रूरी है। तो अगर बात हम करें ये पासिंग मार्क्स की, तो 100 मार्क्स का तो है और पासिंग मार्क्स 32 होता है। बट अगर उसमें आगे जाना है, अगर आगे मेरिट में बने रहना है तो उसके लिए अप्रोक्स एटलीस्ट 70 to 80 आउट ऑफ 100 70 to 80 आउट ऑफ 100 मार्क्स आपको गेन करना है। अगर 70 to 80 अगर मार्क्स गेन नहीं करते हैं तो ये कह सकते हैं कि यू आर नॉट इन सेफ जोन। अगर 75 अगर आ गया, 75 से अगर 80 अगर आ गया तो आप सेफ जोन में हैं, मेरिट में आ सकते हैं। मेरिट तो एब्सोल्युटली मेरिट में आएंगे आप। 32 मार्क्स तो इस पासिंग मार्क्स होता है। बट अगर हम बात यहाँ पर करें एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट वालों के लिए, तो इसमें बी के लिए 15 मार्क्स का होता है। बी वालों के लिए 15 मार्क्स का वो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बोनस मार्क्स मिलता है जीडी वालों के लिए। और सी वालों के लिए रिटर्न माफ होता है। सी वालों के लिए रिटर्न नहीं देना पड़ता है, उन लोगों के लिए डायरेक्ट मेडिकल में जाना होता है, दौड़ निकाल कर रनिंग करके और डायरेक्ट मेडिकल में आप जा सकते हैं। और जो अब बात करें सिलेबस की, तो जनरल नॉलेज में तो ये काफ़ी हद तक क्लर्क से ही मिलता जुलता है। बट यहाँ पर इसकी संख्या क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है क्लर्क की अपेक्षा। तो स्पोर्ट्स की बात करें तो इसमें नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स होकर आ जाएगा। अवार्ड्स और प्राइजेस की बात करें तो नेशनल अवार्ड्स आ जाएगा, गैलेंट्री अवार्ड्स आ जाएगा। गैलेंट्री अवार्ड्स मतलब कि सबसे बड़ा अवार्ड्स कौन है, सबसे गैलेंट्री अवार्ड्स में सबसे ऊंचा पद का अवार्ड्स कौन है, परमवीर चक्र है, महावीर चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, ये जितना भी अवार्ड्स है, और नोबल प्राइज़ भी आएगा इसमें।
इस सब की तैयारी करनी होती है। और हिस्ट्री और ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिक्स, ये जितना भी है ये क्लर्क के जैसा ही है, बट उससे थोड़ा कम लेवल पर तैयारी करना है। आपका ज्योग्राफी हो जाएगा, टर्मिनोलॉजी हो गया, और इवन जो इंडियन आर्म फोर्सेस होते हैं, कितना आर्म फोर्सेस होते हैं इंडिया में, कितने ब्रांच होते हैं, इससे क्वेश्चन आ जाता है। नॉर्दर्न ब्रांच, ईस्टर्न कमांड कहाँ है, नॉर्दर्न कमांड कहाँ है, ये आपका वेस्टर्न कमांड कहाँ है, ईस्टर्न कमांड कहाँ है आर्मी का, ये भी पूछ सकता है। ईस्टर्न कमांड बोले तो वेस्ट बंगाल में है, साउदर्न कमांड बोले तो जयपुर में है। तो इंडियन टाउन्स, स्टेट, यूनियन टेरिटोरीज भी ये आता है। और इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, फेस्टिवल, इंडिया वर्ल्ड भी, कंटिनेंट्स एंड सब कंटिनेंट्स, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज आती हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं। ये सब सिलेबस है, और ये सिलेबस आपको तैयार करने की ज़रूरत है। बिना तैयार किए हुए रिटन तो, वैसे भी रिटन को हम लोग हल्का में नहीं लेना चाहिए हमें, क्योंकि रिटन ही आगे आपको मेरिट में आने की जो है बहुत अच्छा हेल्प करता है। विदाउट रिटन आप सक्सेस नहीं हो पाते हैं अपने मेरिट लिस्ट में। रिलीजियस कम्युनिटीज, प्रिंसिपल लैंग्वेज, नेशनल इंटरनेशनल डेज, ये जितना भी कुछ है, बुक्स एंड अथर्स भी है, इस सब पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। द वर्ल्ड्स प्लांट्स एनिमल है, करंट अफेयर्स है, और ये हम सब जानते हैं कि जनरल साइंस जितना भी है, जनरल नॉलेज है, ये सब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स जितना भी है वो बिना एनसीईआरटी बुक से, एनसीईआरटी बुक अगर सीबीएसई बोर्ड से आप पढ़ते हैं तो काफ़ी हद तक अच्छा रहता है। ऐसा तो कोई भी बुक आप लेकर ई की तैयारी कर सकते हैं, ऐसा कोई मायने नहीं रखता है। जनरल साइंस में ह्यूमन बॉडी से ज़्यादा आता है, ह्यूमन बॉडी, विटामिन, न्यूट्रिशन जितना भी है। मैथमेटिक्स में अगर बात करें तो अर्थमेटिक आता है, अलजेब्रा आता है, बेसिक ऑपरेशन ऑफ फैक्टराइजेशन, एलसीएम, एचसीएफ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से इतना खास होता है। और ज्योमेट्री, लाइंस, मेंसुरेशंस भी आते हैं आपके, एरिया, पेरीमीटर, सब स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, सर्कल, सरफेस, जितने मेंसुरेशन का है ये, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये सभी एनसीईआरटी बुक से आपके आ जाएंगे। तो एट लास्ट यही कहना चाहेंगे कि अच्छे से मेहनत कीजिए, और अपने मुकाम को हासिल करने में जो भी कठिनाइयाँ आती है उसे अपने मुस्कुराते हुए कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।